सब मौज कंप्लीट, प्रश्नोत्तर पूरे, प्यार पूरा, मजा पूरा लेके जाएंगे। कभी मत जिंदगी में घबराना कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला। शिकायत सारी जिंदगी से हटा दो, सिर्फ शुक्राना। कुछ भी दुनिया में है नहीं जिसके लिए हम सोचे मिला या नहीं मिला, किसी से भी शिकायत नहीं। और प्यार ऐसा बरसा के फेंको कि बस सबके लिए प्यार। अंदर विचार ही करो, उत्तम विचार, कि हम सबका प्यार है और हम प्यार में ही पले हैं, प्यार में ही पैदा हुए हैं, प्यार में ही चलेंगे और प्यार में ही मर जाएंगे। नहीं, प्यार एक ऐसी उत्तम चीज है, कभी न घबराना। जिंदगी में किसी भी छोटी मोटी चीज के लिए डरना नहीं, कभी घबराना नहीं। तुम अपने को अगर देखेगा ना, शिकायत नहीं है शुक्राना है, तो जानेगा तुमको बहुत कुछ मिला है। तुमको बल्कि इतना दिया है हमने बांटने के लिए, तुम्हारे से ज्यादा दिया है बांटने के लिए। नहीं, जाके बांटो सारी दुनिया को। दादा का ये खजाना है और लुटाना है, बांटना है, कंजूसों की तरह रखना नहीं है। कंजूस बन मत बनना। हमने देखा है दुनिया में बहुत कंजूस है। एक कहानी सुनाती हूँ कंजूस की। रोज मुझे सुनाते हैं वो बड़ा कंजूस, वो बड़ा कंजूस। ये पैसे बचा के कहाँ ले जाएंगे, कहीं ले नहीं जाना है, मगर एक स्वभाव में कंजूसी है। एक औरत अपने पति को सदा बोलती थी मुझे जलेबी खिलाओ, तो वो कहता था 1 रुपया खर्चना पड़ेगा जलेबी के लिए। तो बहाना बनाता था, छोटी खाओगी बड़ी खाओगी, रोज पूछता था। उसने कहा कोई भी खिलाओ, छोटी खिलाओ बड़ी खिलाओ, मुझे जलेबी खिलाओ। तो 1 रुपए का सिक्का हाथ में लेके बाजार गया। हलवाई को बोलता है छोटी जलेबी कितने की? बोला 4 आने की 1। और बोला बड़ी? बोला 8 आने की 1। तो लौट आया घर। औरत ने बोला जलेबी नहीं लाया। बोला कैसे लाता? जब वहां हाथ खोला तो मेरे रुपए को पसीना आ गया था। वो बेचारा पसीने पसीने हो गया। बोला मैं तुमसे जुदा होऊंगा ही नहीं, इसीलिए मैं तुमके जलेबी नहीं लाया। ये कंजूस। एक कंजूस के बाद दूसरा कंजूस। 2 दोस्त थे, दोनों ही कंजूस थे। तो एक ने कहा भाई तुम सारे दिन में कितना पैसा खर्च करते हो? बोला 1 रुपया खर्च करता हूँ, 3 वक्त का खाना होता है, कहीं न कहीं थोड़ा लेके खा लेता हूँ, मेरा पूरा दिन बीत जाता है, पर 1 रुपया 1 रुपी पर डे खर्च करता हूँ। उसने कहा अच्छा। बोला तुम क्या करते हो? बोला मैं 1 रुपया भी नहीं खर्च करता। तो बोला कैसे करते हो? बोला मैं एक दुकान से आटा लेता हूँ और फिर थोड़ी देर में जाके उसको वापस कराता हूँ कि मुझे आटा नहीं चाहिए। और जो आटा कपड़े में लग जाता है ना, उसको कोने में बैठ के झाड़ लेता हूँ। ऐसे मैं 10 दुकानें घूम लेता हूँ और 10 दुकानों से कपड़ा का ये ले लेता हूँ आटा और 10 बार झाड़ता हूँ, तो 1-2 रोटी का तो निकल ही आता है। फिर क्या करता हूँ, रोटी बनाता हूँ और किसी होटल के पास खड़े होके सब्जी की खुशबू पर रोटी खा लेता हूँ। मेरा 1 रुपया बच जाता है। आटा तो ऐसे ही मिला, बना ली रोटी, और सब्जी की खुशबू हमारे लिए बहुत अच्छी है। किसी भी होटल के पास खड़ा हो जाता हूँ और वहां से खा लेता हूँ। तो ये कंजूसों की दुनिया बहुत है बड़ी। आप कंजूस नहीं बनना, कभी नहीं। पैसा यहीं छोड़ के जाओगे। ये धन भगवान ने हमको दिया है सुख लेने के लिए, लालच से नहीं, लोभ से नहीं, पर जितना आवश्यक है उतना ले लो। बाकी तो सब बाल बच्चे सभी खाएंगे पिएंगे चलेंगे, मगर कंजूस नहीं बनना। दादा ने एक सेंटेंस बनाया, बोला लिव रिच। जब जियोगे संसार में तो रिच बनके, हाँ अमीर बनके, और डाई पुअर। जब मरना तो 1 पैसा भी नहीं छोड़ना, सब खा के पी के लुटा के जाना, दे के जाना। और हम लोग ऐसा सोचते हैं नहीं आज भी बचा ले, कल भी बचा ले, रखे काम आएगा काम आएगा। कभी काम नहीं आएगा।
ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जो हमको जरूरत पड़ेगी, पर संभाल के लिए रख लेते हैं थोड़ा बहुत, पर कंजूसी से नहीं, कंजूसी से बचाया हुआ पैसा नहीं, है ना। इसी तरह दादा का ज्ञान भी लुटाते रहो, जितना लुटाओगे उतना तुम्हारा खजाना भरेगा, मौज करते चलो। दूसरा हमको दादा कहते थे, ये जो हमारा शरीर है ना, इसकी कीमत है सिर्फ 2%, और जो बुद्धि है हमारी मेंटल पावर वो है 98%। तो 2% को चलाने के लिए 98% हमको बुद्धि दिया है भगवान ने। तो इस शरीर की इतनी संभाल करो कि हमारा 98 ठीक रहे, क्योंकि अगर हमारी बुद्धि ठीक नहीं रहेगी, शरीर ठीक नहीं है, तो बुद्धि भी ठीक नहीं रहेगी, तो हम कैसे ज्ञान में आएंगे और ज्ञान सुनेंगे और आत्म साक्षात करेंगे या आत्मा का अंदर में विश्वास करेंगे। और इसके लिए इसको तन और मन दोनों को दुरुस्त रखो, तब जब ये दुरुस्त होगा तब तुमको मजा आएगा। तो तन दुरुस्त, तो तन दुरुस्त के लिए तन पहले आता है, मन बाद में। तो दादा कहते थे मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। अगर हमारा ख्याल ही दुरुस्त नहीं है तो हमारा तन कैसे दुरुस्त होगा। तो तन को दुरुस्त रखने के लिए मन के विचारों को ठीक रखो। तो मन का विचार हमको कैसे रखना चाहिए ठीक, उसके लिए हम जब ज्ञान सुनते हैं तो जो हमारे सामने आती है कैसी भी, जिसको तुम हालत कहता है, मैं हालत नहीं कहती क्योंकि पासिंग शो है, हम उसमें खुश रहते हैं, रजा पे राजी, निकल गया वाह वाह, निकल गया वाह वाह, निकल गया, ऐसे करते रहते हैं और रजा पे राजी रहते हैं, हर हालत का शुक्राना मानते हैं। तो शुक्राना मानते मानते हमको मौज आ जाती है, तो उस मस्ती में रहते हैं। और मस्ती हमारे लिए बहुत अच्छी है। अगर मस्त रहेंगे नहीं रहेंगे तो फिर मन कोई ना कोई बात को खा लेगा। तो ये मस्तों की महफिल में मस्ती रहती है, भगवान मिलने की मस्ती, और किसी बात की नहीं है मस्ती। तो सदा ही चलते रहो मस्ती में, और कभी किसी के धन की तरफ नहीं निहारना। पर स्त्री पराया धन कभी न देखना, मन दुखी होगा उसको देखकर, उसके पास इतना है मेरे को इतना है। बीमारी कभी न देखना, वो ऐसा बीमार है, वो ऐसा बीमार है। मुझे भी ये लोग सब लोग बोलते हैं, हमने कहा दादा ने इतना अच्छा हमारे को ज्ञान दिया, अब तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से कोने कोने से लोगों को ले आते हो, बोला वो तो बिल्कुल फ्लैट हो गई है, वो तो बिल्कुल ऐसी है, वो बीमार है, वो ऐसे है, वो उसको। अरे इतना हेल्दी हमको दादा ने ज्ञान दिया है, जो हम मौत के बिस्तरे से उठ जाते हैं तो हम ऐसे बीमारों से मिलकर के, तुम देखिएगा उसको बीमार, तुम भी बीमार हो जाएगा। ये बीमारों की महफिल नहीं है, ये तंदुरुस्त लोगों की महफिल है, रिच लोगों की है। हम रहते हैं ऐसे कि जैसे हमारे अंदर एक भी बाहर की हालत सताती नहीं है। कोडी भी ना है मिलकत जी हिक दुनिया में, पर जे दिल अडोल अथई तब बेशक लही तो लखतो। किसी के तन को भी न देखो, तन को देखोगे बीमारी आ जाएगी। कभी तुम हॉस्पिटल जाओ एक जने से मिलने, तुम सारे पेशेंट देखेगा, लौट के आएगा तुम्हारा मन खराब। क्यों देखा? शरीर देखोगे तो शरीर में फंसोगे, धन देखोगे तो धन में फंसोगे। इसीलिए देखो ही भगवान। सब हमको बोलते हैं उससे मिलो, उससे। मैंने कहा चुप करके बैठो, भगवान ने तुमको सब ज्ञान दिया है, उठो खड़ा करो सबको। ये तन और मन लेके बैठे रहोगे तो तुम तो यहीं रह जाओगे दुनिया में। हमको दुनिया में रहना नहीं है, चलना है मुझे। चलना माना चलते रहना है, ये नहीं कि दुनिया छोड़ के मुझे जाना है, नहीं। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुकना तेरा काम नहीं। ये शरीर की बात, ये मन की कंजूसी, ये तन की बीमारी, ये मन की बीमारी, ये सब कुछ नहीं होता है। तुम उठ करके भगवान का नाम लो। सर्व दुखों की औषधि नाम, भगवान ने ऐसी ताकत रखी इस नाम में। तो सब लोग बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं भी जाते हैं तो अच्छे खासे लोग जिंदा हो जाते हैं। अरे राम राम बोलो, उठ के बैठ जाते हैं। राम के नाम में बड़ी ताकत है। कभी देखो हम लोग चलते चलते राम 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 राम, बीमारी कभी पास नहीं आएगी।
गरीबी कभी महसूस नहीं होगी, शिकायत कभी हमारे जिंदगी में आएगी नहीं। सदा ही शुक्राना, सदा ही शुक्राना, हंसते बोलते खाते ऐसे जीवन की राह को गुजारो कि तुम्हारे जैसा कोई दुनिया में है नहीं। खुश मिजाज हमारा हमेशा खुश होना चाहिए। प्लीजिंग पर्सनैलिटी अपने को बनाओ कि हम कभी किसी को देखकर नाराज नहीं होते, बहुत खुश होते हैं, मजे से रहते हैं, मौज रहती। ये सारे सत्संग से एकदम छान के ये ज्ञान ले लो अपने जीवन के लिए, तब तुमको मजा आएगा। दूसरे की बात में तो जाओ ही ना। दूसरा बोलता है, दादा बोलते हैं, दूसरा देखे सो दूसरे का बेटा, द्वैत भ्रम है, मिटा दो। कभी आया नहीं, कभी तुम्हारे अंदर कोई बात आए दूसरे पने की, बोला हम नहीं लेंगे, द्वैत भ्रम है। भ्रमों को सबको मिटाओ, तभी तुम अंदर में मौज ले सकेगा। और सारे प्रश्नों के उत्तर हम तुम्हारे को करीब करीब सब दे चुके हैं। अब ये मन मूर्ख जो है वो तरह तरह के प्रश्न भले उठाए और तुम उनको एक ही जवाब देना, भगवान है, भगवान है, भगवान है। राम राम का धुनी लगाना तो तुम्हारे सब प्रश्न भाग जाएंगे। मन झूठा, तन झूठा, दुनिया झूठी, ये कभी सच्चे नहीं हुए। झूठा ये कारोबार, झूठा संसार। तुम खाएगा पिएगा मौज करेगा, सिर्फ भगवान की तरफ ध्यान दो तो देखो कितनी तुम्हारे को मौज आती है। मस्ती में झूमोगे, ये ऐसा ज्ञान है तुम्हारे पास। बाकी भी कोई तुम्हारा प्रश्न रह गया है तो भले पूछो। ये ठीक को नहीं है जो माइक इधर, ये ठीक नहीं है दोनों, इसको ठीक करो ध्यान से। आवाज में कहीं न कहीं कृष्ण सा रहे हैं, ठीक से लगाओ, थोड़ा कम। कौन पूछता है?